हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम एक नई टेस्ट सीरीज़ के साथ हैं जो हिस्ट्री के ऊपर हमारी। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन देयर आफ्टर। ए है हमारा कन्वोकेशन ऑफ स्टेट्स जनरल, बी है स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल, और जो सी है पीसेंट रिवॉल्ट्स इन द कंट्री साइड, डी है थर्ड स्टेट फॉर्म नेशनल असेंबली। इस का जो आंसर है दोस्तों वो हमारा बी, ए डी बी सी है जो इसका आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन देयर आफ्टर। ए, the colonized in the Caribbean were important supplier to tobacco, indigo, sugar and coffee. B है the slave trade began in the 15th century. C, French port cities like Bordeaux and Nantes owed their economic property to the flourishing slave trade. D है slavery was finally abolished in the French colonies in 1848. इसका जो आंसर है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन ए सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड द सेलेक्ट द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन देयर आफ्टर। ए लिस्ट फर्स्ट है हमारी लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव, सोशलिस्ट, और जो लिस्ट सेकंड है गवर्नमेंट टू बी बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन। बी है द पास्ट हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैज़ टू बाउट अबाउट थ्रू ए स्लो प्रोसेस। सी है प्रॉपर्टी टू द कंट्रोल्ड बाय सोसाइटी एज ए होल। डी है मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द राइट टू वोट। इसका आंसर है दोस्तों आपको इसके आंसर के लिए 5 से 6 सेकंड दी जा रही हैं, आप देख लीजिए एक बार। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फोर्थ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन देयर आफ्टर। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी Nazism became a mass movement after the Great Depression. Statement second है, after 1929 banks collapsed and business shut down, workers lost their jobs and the middle classes were threatened with destitution. A है, both statement first and statement second are true and statement second is correct explanation of statement first. B है, both statement first and statement second are true but statement second is not the correct explanation of statement first. C है, statement first is true and statement second is false. And last statement is false and statement second is true. जो इसका आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन देयर आफ्टर। स्टेटमेंट फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871 नोमैडिक पैट्रोलिस्ट वर फोर्स्ड टू लीव ओनली द नोटिफाइड विलेज सेटलमेंट्स। स्टेटमेंट सेकंड हमारी, कॉलोनियल स्टेट वांटेड टू ट्रांसफॉर्म ऑल ग्रेजिंग लैंड्स इनटू कल्टिवेटेड फार्म्स। हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है वो स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। बी है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। जो हमारा ऑप्शन सी है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। एंड डी है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। इसका आंसर है दोस्तों हमारा जो है वो सी है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। सिक्स क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड विद लिस्ट सेकंड द सिलेक्ट द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन देयर आफ्टर। ये दोस्तों इसमें हमारे कुछ मैच दिए गए हैं, इसमें से आपको सिलेक्ट करेक्ट रिस्पॉन्स देने हैं। जो हमारा ऑप्शन लिस्ट फर्स्ट में है, जो हमारा ऑप्शन ए है वो है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड मोनोपोली ऑफ ओपन ट्रेड इन बंगाल। इसका आंसर है इसका आंसर दोस्तों 1773। एंड बी है जो हमारा, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सपोर्टेड 50,000 चेस्ट्स ऑफ ओपिनियन फ्रॉम बंगाल एनुअली। इसका आंसर है दोस्तों हमारा जो वो है
इसको मैच करेंगे हम सेकंड से 1820। सी हमारा ओपीएम प्रोडक्शन इन ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरीज डिक्लाइन रैपिडली। सॉरी दोस्तों, जो हमारा सेकंड था उसको हम थर्ड से मैच करेंगे 1870, जो इसको हम मैच करेंगे 1820 से, जो सेकंड है हमारा। और जो लास्ट है, विलेज हेडमैन स्टार्टेड पेइंग पीजेंट्स फ्रॉम प्रोड्यूसिंग ओपिनियन इन एडवांस, इसको फर्स्ट से मैच करेंगे हम 1780 से। जो हमारा इसका आंसर है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन देयर आफ्टर। ए है क्रिकेट इन विक्टोरियन इंग्लैंड was an all season leisure game in a extra, and B option है हमारा, the captain of the team was traditionally a batsman, a Victorian England was played only a batsman। ऑप्शन सी है, लैन हुटन was the first professional Yorkshire batsman to lead the English test team। और जो हमारा ऑप्शन लास्ट है, देयर वॉज ए क्लियर सोशल बिटवीन द बैट्समैन एंड द बॉलर्स इन विक्टोरियन इंग्लैंड। इसका आंसर है दोस्तों जो हमारा है ऑप्शन बी है, ए बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन देयर आफ्टर। स्टेटमेंट फर्स्ट है, कैंपेन फॉर ड्रेस रिफॉर्म्स बाय वुमेन स्टार्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ सुफ्रेज मूवमेंट। जो सेकंड स्टेटमेंट हमारी, ड्रेस रिफॉर्म इम्बाइज्ड डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड वुमेन, एस्टेब्लिश्ड द स्टेटस ऑफ वुमेन एज ओबीडियंट एंड ब्यूटीफुल। जो हमारा ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। बी है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। जो ऑप्शन सी है हमारा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। एंड जो लास्ट ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट आर ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। इसका आंसर है दोस्तों हमारा जो सी है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन देयर आफ्टर। स्टेटमेंट फर्स्ट है, schools became an important place of political and cultural battles and Vietnam under the France rule। The second है, teachers did not blindly follow the curriculum but sometimes modified the text and criticized what was stated। ऑप्शन ए है हमारा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। और जो हमारा बी ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट एंड फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। जो हमारा ऑप्शन सी है वो है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। लास्ट ऑप्शन हमारा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। इसका आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन डी है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। 10th क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, consider the following statements of identify the correct response from the option given thereafter। statement first है, in 1921 in the non-cooperation movement spread houses and talukdars were looted and merchants were attacked। statement second है, Mahatma Gandhi had declared that tax was not to be paid and land was to be distributed amongst the poor। जो हमारा ऑप्शन ए है, both statement first and statement second are true but statement second is not correct explanation of statement first। ऑप्शन बी है, statement first is true, statement second is false। ऑप्शन सी है, statement first is false and statement second is true। ऑप्शन डी है, both statement first and statement is the correct explanation of statement first। इसका आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए है, both statement first and statement second are true but statement second is not correct explanation of statement first। जो हमारा 11th क्वेश्चन है वो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन देयर आफ्टर। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इन विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर क्लासेस द एरिस्टोक्रेट्स एंड द परफेक्ट थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन। एंड जो सेकंड स्टेटमेंट हमारी, मशीन गुड्स वर मास प्रोड्यूस्ड वर इजीली अवेलेबल। ऑप्शन ए हमारा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू but statement second is not correct explanation of statement first। बी है हमारा, statement is false, statement first is false and statement second is true। जो हमारा ऑप्शन सी है, both statement first and statement second are true and statement second is
द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। जो हमारा ऑप्शन डी है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। इसका आंसर है दोस्तों हमारा जो ऑप्शन बी है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमारा 12th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन देयर आफ्टर। इसकी स्टेटमेंट फर्स्ट है दोस्तों, इन द 19th सेंचुरी लंडन वॉज ए कोलोजियल सिटीज। एंड सेकंड है हमारी जो स्टेटमेंट, लंडन हैड मैनी लार्ज फैक्ट्रीज। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13th, कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द रिस्पॉन्स गिवन देयर आफ्टर। People to depressed classes found it difficult to find housing in Bombay during the late 19th century। इसका आंसर है दोस्तों हमारा जो ऑप्शन डी है, wages of depressed classes were usually less than that of others। 14th क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द रिस्पॉन्सेज गिवन देयर आफ्टर। इन 1878 द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश वांटेड टू क्लैम्प डाउन द इंडियन प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो हमारा 15th क्वेश्चन है, बाय द 18th सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज वर प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज प्लांटेशन इन अमेरिका बाय स्लेव लेबर एंड एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। इसका आंसर है दोस्तों जो हमारा ऑप्शन बी है, ग्रेन सच हैज़ व्हीट एंड बेरली। थैंक यू दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना